अब आइए समझते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का सोशल वर्क से क्या संबंध, या यूं कहें तो एक सोशल वर्कर को इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, किसी भी संस्था में काम करेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले समझना होगा कि लागत कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है। जो भी हम काम करने जा रहे हैं, जो भी कैंपेन डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई भी हस्तक्षेप इंटरवेंशन करने जा रहे हैं हम समाज में, उसमें लागत कितना आ रही है, कॉस्ट कितना लग रहा है, और उसका बेनिफिट कितना होगा, उसका इम्पैक्ट कितना क्रिएट होगा। तो क्लास 12th में हम सब ने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही डिमांड, लोगों की क्या डिमांड है, किस तरह से हमें सेवाएं देनी है। क्योंकि आप किसी भी विभाग से हो, फिर से मैं दूसरी बार कहता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी डिसिप्लिन से आते हैं, कहा जाता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया जो है वो बहुत काम का है, और पैसे के बिना आप कोई काम कर ही नहीं सकते। एक दिन मोटिवेट करके मैनेजमेंट वाले, एचआर वाले आपको कह सकते हैं कि भैया स्वैच्छिक सेवा से आप काम कर दीजिए, 2 दिन कर दीजिए, 4 दिन कर दीजिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, बिना किसी वित्तीय सहायता, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं उनका भी घर है, परिवार है, अपनी ज़रूरतें, आवश्यकताएं हैं, वो वित्तीय संसाधनों से ही पूरी होंगी, पैसे से ही पूरी होंगी। तो पैसे का हिसाब किताब से संबंधित जो कुछ भी है वो अर्थशास्त्र के भी अंतर्गत आएगा। मैनेज कैसे करना, पैसे का संसाधन उपयोग कैसे करना, वो प्रबंधन में भली चला जाएगा, लेकिन पैसे के बिना तो कोई काम नहीं हो पाएगा। आपके यहाँ कोई फ्री में काम करेगा क्या, या आप हम करेंगे क्या? कुछ समय तक कर लेंगे, जिस समय तक मोटिवेशन हमारा बना रहेगा। बट फाइनेंस, वित्त, पैसा बहुत ज़रूरी है। तो सोशल वर्कर को ये समझना पड़ेगा कि अब देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सोशल वर्क में जाते हैं तो कई बार हमें ये असाइनमेंट दिया जाता है कि आप एक छोटा सा कार्यक्रम या एक छोटा सा प्लान ऑर्गेनाइज करिए। उसमें करना क्या है, आप कुछ स्पॉन्सर्स को खोज लाइए जो आपको पैसे देंगे, कुछ सहायता दे देंगे, कुछ प्रोडक्ट दे देंगे, कुछ सर्विस दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, और एक काम करके दिखाइए आप हमें। तो आपको संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, अर्थशास्त्र में संसाधन अगर हम वित्तीय दे कि ठीक है सर, हम आपका एक छोटा सा बैनर लगा देंगे अपने इसकी कि ये इसमें जो है पैसे इन्होंने दिए हैं, इन्होंने इस तरह से वित्तीय सहायता दी है। तो अर्थशास्त्र की भी अगर हम भूमिका देखें तो सोशल वर्कर को ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है सोशल वर्कर के लिए आज की डेट में। अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, वेबसाइट, व्हाट्सएप, ये जो AI, अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने अगर आपको आता है और आप सोशल वर्कर हैं, तो आप सोचिए कि फेसबुक में एक फ़ोटो वीडियो आप डालते हैं समाज की, एक ऐसे सोशोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, समाजशास्त्री, कि देखिए यहाँ ये समस्या है, इसका समाधान कौन कर सकता है समाज में। वो फ़ोटो वीडियो जैसे ही अपलोड होता है, आप देखेंगे पूरे देश में वायरल हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सोशल वर्कर को जितनी ज़्यादा चीज़ें पता, लॉ के साथ में नियम कानून, वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस हैं, पॉस्को एक्ट है, ये जितने नियम अधिनियम, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, नियम कानून की आपको जितना ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, किन किन केसेस में कर सकती है, क्या क्या क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, CRPC में क्या क्या प्रावधान है, तो लॉ के साथ में आपको वो संबंध है, आपको जानना है, तभी तो आप सोशल वर्क कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा। नहीं तो लोग गांव में डरते हैं, पुलिस आ गई है, पता नहीं हमको ले जाए। जब आपको मालूम है कि भाई ये गलत काम किया है या इस सज़ा का इतना प्रावधान है, तो होगा। जी, अर्थशास्त्र का जो आपने बताया सर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि जो सोशल वर्क 3 लेवल पर काम करते हैं सोशल वर्कर्स जो होते हैं, माइक्रो, मेज़ो और मैक्रो। तो जो मैक्रो लेवल पर काम करते हैं, बड़े लेवल पर काम करते हैं, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग, राज्य के लिए काम करते हैं, तो वहाँ तो मैक्रो ही नहीं, मेज़ो मतलब जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, वहाँ तो उनको फाइनेंस या बजट के बारे में या उनके बजट के मैनेजमेंट के बारे में पता होना, कैसे करना है,
वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो सोशल वर्कर होते हैं वो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने में भी हेल्प करते हैं। तो जब आप योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं, योजनाओं को गांव तक ले जा रहे हैं, नगर तक ले जा रहे हैं, तो वहाँ फाइनेंस बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट हो जाता है, एक एस्पेक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में जानना आपको ये ऐसे रिलेट करता है अर्थशास्त्र और सोशल वर्क। बिल्कुल सही जी सर, ये बिल्कुल सही, मैं तो भूल ही गया था, आपने याद दिला दिया। बजट देखिए, अभी भारत का बजट आया, आपके राज्यों का अलग अलग बजट आएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के जो लोग हैं या एक राज्य में आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चाहिए, तो उसके लिए बजट का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, कितने लोग लाभार्थी होंगे, एक एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। सरकार हर साल बनाती है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई। वैसे भी जब जैसे हम कहीं काम नहीं कर रहे हैं, हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको कहीं से कोई काम या योजना लेना है, या आप सरकार से बोलते हैं कि हम इस योजना के पर काम करना चाहते हैं या इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बजट बना के देना होगा सरकार को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, प्रपोजल बना के देना होगा। तो उसमें बजट बहुत ज़रूरी रहता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। तो इसीलिए हमें इन सारे सब्जेक्ट्स को संबंध है, इनसे सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और आप सोशल वर्कर होकर के जितनी चीज़ों को, जितने विषयों को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसको जाके आपको फील्ड में प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखिए, हम जितने भी सब्जेक्ट वाले हों, हमको समस्याओं का समाधान निकालना है जी। तो मुझे लगता है कि आपको हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सब समझ में आया होगा। ये और भी सब्जेक्ट से रिलेशन है सोशल वर्क का, इसका हम आगे और वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे लगता है सर इतना काफ़ी है।